नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज की खबर उपचुनाव को लेकर है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नॉमिनेशंस के लिए फॉर्म भी जो हैं वो बिकने शुरू हो गए हैं। लेकिन खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राह आसान होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगातार बीएसपी की राहें जो हैं उपचुनाव में मुश्किल हो रही हैं और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि बीएसपी के अपने लोग हैं। कौन है वो बीएसपी के अपने लोग जो बसपा की राह में रोड़ा अटका रहे हैं? खबर को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मीरापुर सीट से। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट मीरापुर इस समय इतनी चर्चित सीट है कि मीरापुर में सभी दल जो हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बसपा, सपा, आज़ाद समाज पार्टी, रालोद, बीजेपी तो वहाँ नहीं लड़ेगी, गठबंधन से रालोद वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। इस सीट पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। एएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट भी अनाउंस हो चुके हैं और जाहिद नाम उनका है। उसके अलावा जो बीएसपी के हैं वहाँ से शाहनज़र जो है वो बीएसपी के कैंडिडेट हैं। और तीसरा वहाँ से सबसे बड़ा नाम जो कैंडिडेट अनाउंस हुए वो समाजवादी पार्टी के हैं। और वो कैंडिडेट ऐसे हैं कि उसका रिश्ता बसपा के एक बहुत बड़े नेता से है और यही कारण है कि ये सीट जो है चर्चा में आ गई है। और अब सवाल हो रहे हैं कि आखिर बीएसपी के लोग जो हैं उनकी ये कार्यप्रणाली क्यों है। मैं आपको बता दूं कि बीएसपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी मुनकाद अली की बेटी जो कि कादिर राणा की पुत्रवधू हैं, सुम्बुल अली, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ने वाली है। सबसे बड़ी खबर ये है, मतलब मुनकाद अली की बेटी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं, उनकी बेटी समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसको लेकर कई सवाल जो हैं वो मुनकाद अली और बसपा पर उठ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये चुनाव किस ओर जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 3 मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ से हो गए हैं। और मुनकाद अली कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बीएसपी से लगातार 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। और उनकी बेटी का समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना और मुनकाद अली का उस क्षेत्र का प्रभारी होना, तस्वीर साफ हो जाती है कि इशारा किस ओर है। अब मुख्य बात यह है कि वहाँ से बसपा के कैंडिडेट भी शाहनज़र हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कादिर राणा समाजवादी पार्टी में है और 7 साल पहले मुनकाद अली की बेटी की शादी कादिर राणा के बेटे से हुई थी। और जिस तरीके से कादिर राणा लगातार समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं और एक बड़े कद्दावर नेता बताए जाते हैं। और एक समय वो था कि पूरा पश्चिम का जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था। और मैं आपको बता दूं कि इस सीट पर अगर मुख्यतः देखा जाए तो मुस्लिम प्लस जो जाटव वोटर है वो मिलाकर 3 लाख के आसपास होता है। जो यहाँ से मुस्लिम प्लस जाटव वोटर है वो मिला के लगभग 3 लाख के आसपास होता है। तो दलितों का जो वोट है वो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है और बीएसपी इस सीट को अच्छी तरह लड़ सकती है। लेकिन जब घर के भेदी ही लंका ढा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए। उससे अगली खबर जो है वो फूलपुर सीट की है। फूलपुर सीट पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इससे बड़ा कुछ हो गया है। फूलपुर सीट पर सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से शिवभरण पासी को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन हाल ही में खबर ये आई है कि शिवभरण पासी का टिकट काटकर वहां से जितेंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया है। जितेंद्र सिंह ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं और शिवभरण पासी जो हैं वो पासी समाज से हैं और उस सीट पर पासी समाज का अच्छा खासा वोट बताया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंद्रजीत सरोज के कारण जो पासी समाज है वो कहीं ना कहीं सपा की ओर डाइवर्ट हो गया था। लेकिन इस बार जब शिवभरण पासी का टिकट वहाँ से हुआ, शिवभरण पासी जो हैं वो पुराने कैडराइज नेता हैं और कई साल से लगभग 2 दशकों से बीएसपी में बने हुए हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रभारी भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी पकड़ वहाँ पर क्षेत्र में बताई जाती है और शिवभरण पासी का टिकट होने से उस क्षेत्र से, फूलपुर सीट से ये लग रहा था कि जो चुनाव हैं उसमें अब पासी समाज जो है वो कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज को छोड़कर बीएसपी की ओर आ सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से वहां पर मुस्तफा मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं।
लेकिन ऐन वक्त पर शिवहरण पासी का टिकट काट दिया गया। और मैं बता दूं कि वहाँ के जो प्रभारी हैं अमरेंद्र बहादुर पासी हैं, अब दारोमदार उन्हीं के ऊपर है कि क्या वो उस तरीके से एस्टैब्लिश्ड है उस क्षेत्र में कि वो पासी वोटर जो है बीएसपी की ओर लेकर आ पाएँ। क्योंकि जो शिवहरण पासी थे उनका टिकट कटने से अब इंद्रजीत सरोज के लिए आसानी हो गई है कि वो पासी वोट को सपा की ओर डाइवर्ट कर सकते हैं और उनको मुस्तफ़ा जो वहाँ पे सपा के कैंडिडेट हैं उस तक पहुँचा सकते हैं। फूलपुर में बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी ने वहाँ पर अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। तो सवाल ये बनता है बार बार कि आखिर क्यों ये टिकट काटा गया। और जितेंद्र सिंह जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लगातार हमने देखा है कि बीएसपी ने कई प्रयोग किए ठाकुर बिरादरी के कैंडिडेट्स को टिकट देने के, लेकिन वोट नहीं मिला, लोकसभा में नहीं मिला, बड़े चेहरों को नहीं मिला। तो जितेंद्र सिंह तो एक समाजसेवी बताए जाते हैं, एक व्यापारी बताए जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितेंद्र सिंह को मतलब मजबूत टिकट शिवहरण पासी जो लगातार 3 महीने से वहाँ पर काम भी कर रहे थे, उसका टिकट काट कर जितेंद्र सिंह को टिकट क्यों दिया गया, क्या इसके पीछे रणनीति है। और शिवहरण पासी का टिकट करने से, जितेंद्र सिंह के आ जाने से ये सीट सपा के लिए आसान हो गई है, सपा के लिए सीट बहुत आसान हो गई है। और ऐसे ही मीरापुर वाली सीट जो है वो भी सपा के लिए आसान हो गई है। अब 9 सीटों में से 2 सीटों पर तो बहुजन समाज पार्टी के प्रभारियों ने खेल कर दिया है। और ऐसे ही पूरी तरीके से देखा जाए तो उपचुनाव में जिस तरीके से जो लड़ाई नज़र आ रही है, पूरी तरीके से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ दी हैं कि जाओ तुम लड़ लो, उनको दिया भी नहीं है, चर्चा भी नहीं की है। 9 में से 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर बाकी 2 सीटें जो हैं वो छोड़ दी हैं। खबर यह है कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी से उन सीटों को लेकर एडजस्ट करने में दिक्कत कर रही है, कंफर्टेबल नहीं है। और कांग्रेस की ओर से क्या इनपुट आता है, कांग्रेस की ओर से भी उपचुनाव को लेकर कोई इनपुट नहीं। खबर तो ये थी कि कांग्रेस 5 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस को 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पास सपा जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बात मीरापुर सीट की जाए तो मीरापुर से 3 मुस्लिम कैंडिडेट का हो जाना उसके बाद आरएलडी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से नवाजिश आलम जिनके नाम की बात चल रही थी उनको टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, या किसी और कैंडिडेट को लाया जाए। और बात ये कही जाती है कि जो ये सीट जो है मीरापुर सीट जो है वहाँ पर सैनी समाज का वोट ठीक ठाक है। ऐसे में अगर बीएसपी जो वहाँ से सैनी कैंडिडेट को चुनाव लड़ा देती है और समीकरण जो है सैनी प्लस दलित का बन जाता है तो वो भी बन सकता है, क्योंकि बाकी जो सपा से हैं वो सुम्बुल अली है, वो भी मजबूत कैंडिडेट है, और एएसपी से भी मुस्लिम कैंडिडेट है। आरएलडी का टिकट यहाँ पर चीज़ें डिसाइड करेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं जो बीएसपी के प्रभारी हैं वो लगातार बीएसपी का खेल खराब करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बीएसपी के प्रभारियों पर एक बार नहीं कई बार सवाल उठते हैं, क्योंकि बीएसपी में प्रभारी वो व्यक्ति होता है जो टिकट करवाता है, वही ले जाकर शीर्ष नेतृत्व से उम्मीदवार को मिलाता है, वही इनके बारे में बताता है और वहीं से फिर टिकट फाइनल होता है। तो प्रभारी का रोल जो है बीएसपी में बहुत बड़ा है और वो निर्धारित करता है कि कौन सी सीट जीत सकते हैं, कौन सी नहीं जीत सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही उपचुनाव की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आप तक सारी खबरें, विश्लेषण पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।